सो हाय हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम टाइम पे स्टूडेंट किस प्रकार से लिखें, कैसे लिखें, और हाँ इसके साथ साथ ये भी जानने वाले हैं कि एग्ज़ाम से पहले हमें तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए। ओके, तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल में आएगा एक बेल आइकन बटन, उसको भी प्रेस कर देना ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब आप एग्ज़ाम हॉल पे जाते हो, एग्ज़ाम लिखने जाते हो, तो उससे पहले क्या करें। ठीक है, एग्ज़ाम से होने को बचा है हमारे पास 30 दिन, 15 दिन, 10 दिन या 1 दिन, ठीक है, कोई भी दिन। तो उससे पहले आपको तैयारी किस प्रकार से करना है यार। जो आप सब्जेक्ट आप पढ़े हो, समझे हो, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हो, तो उसे याद करने का सबसे बेस्ट फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि उसे याद करने का सबसे बेस्ट फार्मूला क्या है कि जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर अगर आप दूसरों को बता पाए या समझा पाए, ठीक है, या पढ़ा पाए, तो आपको वो क्वेश्चन का आंसर याद है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कोई भी टॉपिक रहे, कोई भी सब्जेक्ट रहे, तो उसको याद करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप दूसरों को पढ़ाओ, दूसरों को समझाओ, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगा। ठीक है, और सेकंड क्या, जो चीज़ आप पढ़े हो उसको बार बार लिखने का भी प्रयास करो। अगर आपका हैंड राइटिंग ही अच्छा नहीं होगा तो आपको मार्क्स भी अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप अपना हैंड राइटिंग में भी ध्यान दो और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करो, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बहुत से ऐसे स्टूडेंट रहते हैं कि ठीक से पूरा लिख नहीं पाते और बोलते हैं कि मैं पूरा लिख नहीं पाया, पूरा जानता था फिर भी उसको अप्लाई नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और राइटिंग सुधारने की कोशिश करें। और सेकेंड क्या होगा कि जब आप याद कर लिए, अच्छे से समझ भी लिए, उसके बाद क्या हो कि आप जब एग्ज़ाम लिखने जाते हो, ठीक है, पेपर लिखने जाते हो, तो उस टाइम क्या मेन ध्यान देना कि आपका पेन वो एकदम नया नहीं होना चाहिए, 1-2 दिन पुराना होना चाहिए, मतलब कि वो पेन सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट एकदम नया नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपके हाथ से फिसलने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, और अगला क्या करना है, जब आप एग्ज़ाम में जाके बैठते हो और लिखने की कोशिश करते हो, ठीक है, और जो पेपर मिलता है ना, क्वेश्चन पेपर, तो उसको आप अच्छे से पढ़ो पहले, सिंपल तरीके से, ठीक है, और अच्छे शांत माइंड से। तो उसमें आपका माइंड में आएगा कि इस टाइम 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं सभी स्टूडेंट में। पहला किस टाइप का, पहला क्वेश्चन रहता है कि उसका आंसर आपको पूरा तरीके से याद रहता है। ठीक है, और दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन रहता है, दूसरे टाइप में ऐसे क्वेश्चन आता है जो आपको आधा आधा याद रहता है, आधा अधूरा याद रहता है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन किस टाइप का रहता है कि तीसरा क्वेश्चन दोस्तों जो हमें कुछ भी याद नहीं रहता। ठीक है, तो इस टाइम हम बहुत से स्टूडेंट ये गड़बड़ करते हैं कि इस टाइम हमें किसको लिखना चाहिए, किसको नहीं, तो ये भी आपको पता नहीं रहेगा कि किसको लिखना है, किसको नहीं लिखना है। तो यहाँ पे भी आपका मार्क्स, आपका परसेंटेज घटने का बहुत बड़ा चांस है। तो दोस्तों यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको उसी क्वेश्चन का आंसर देना है जो आपको याद है अच्छे से। ठीक है, जो भी आपको याद है उसको आप फटाफट जल्दी जल्दी लिख लो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन लिखना है, सेकंड उस क्वेश्चन को जो आपको आधा अधूरा थोड़ा थोड़ा याद है उसको, ताकि वो आपको बाद में याद करने में तो सिंपल हो जाए। अगर आप जो आधा अधूरा याद है उसको आप पहले लिखोगे तो जो याद है वो भी आप भूल जाओगे। ठीक है, तो ये गड़बड़ी कभी भी मत करना। और दोस्तों अगला क्या होगा, अगला आप ये बात ध्यान देना कि जो आपका हैंड राइटिंग है वो अच्छा रहा। ठीक है, अब इसमें लिखने का एक तरीका रहता है, एक सिस्टमेटिक तरीका। तो तरीका क्या है दोस्तों, आप से बहुत से स्टूडेंट होंगे जो लिखने का एक तरीका अगर आपको पता नहीं रहेगा ना, तो आपका परसेंटेज आपका बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप लिखने का क्या तरीका है, अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक, उसका आपको आंसर देना है, तो हेड में क्या देना है आपको कि उत्तर क्रमांक को सबसे ऊपर, मतलब मेन बीच पे लिखना है, उसके बाद उसके नीचे लाइन खींच देना है, उसके बाद उसके जस्ट एक लाइन छोड़ के नीचे से ही आपको लिखना शुरू करना है। तो
तो मेन यही तरीका है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से लिखते हो, हेडिंग डालते हो, उसके नीचे लाइन खींचते हो, उत्तर क्रमांक देते हो, जो नंबर है उसको भी आप डालते हो, और अच्छे साफ और हैंड राइटिंग के साथ। और हाँ, जितना आपको क्वेश्चन का आंसर जितने शब्दों में बोला है उतने ही शब्दों में देने की कोशिश करना, नहीं तो यहाँ पे भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। जितना बोले नहीं रहेगा, जितना सवाल नहीं किए रहेगा, उतना आप उसका आंसर दे दोगे, तो ये भी आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा मेहनत, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि जितना आपको आंसर देने के लिए बोल रहा है आपको उतना ही आंसर देना है, ओके, ठीक है। और अपना जो भी शब्द है उनको संक्षिप्त में आप लिखने का प्रयास करो। और हाँ, बहुत से स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि जो एग्ज़ाम में तैयारी तो करते हैं लेकिन सेम टू सेम जो बुक में है वैसे लिख नहीं पाते, ठीक है। तो आप अपने ओर से भी ज़्यादा कुछ मिलावट मत करना, नहीं तो आपको बहुत परेशानी हो सकता है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और कमेंट करो कि वीडियो में आपको और क्या चाहिए, क्या अच्छा लगा। और मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।